अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाह रसूल। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं Huawei Nova 3i को। ये जो फ़ोन है ये अभी पिछले दिनों पाकिस्तान में लॉन्च हुआ Huawei की तरफ से। मेरे पास ये जो वेरिएंट है ये 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है। इस वेरिएंट की जो ऑफिशियल प्राइस रखी गई वो रखी गई 40,000 रुपये। 40,000 रुपये में Huawei Nova 3i का ये वेरिएंट पाकिस्तान में लॉन्च हुआ। आज की वीडियो हम इसका इन डेप्थ कंप्लीट रिव्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं ये रिव्यू का आगाज़ करूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं इस तरह की डिटेल रिव्यू की वीडियोस, पाकिस्तान में लॉन्च होने वाली मुख्तलिफ स्मार्ट डिवाइसेस की अनबॉक्सिंग की वीडियोस और मुख्तलिफ इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो ये सारी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आसानी से आप तक पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं Huawei Nova 3i का रिव्यू। सबसे पहले बात करेंगे इस फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में। डिज़ाइन को लेकर मैं थोड़ा सा आपका टाइम ज़्यादा लेना चाहूँगा, क्योंकि ये जो फ़ोन है ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया। इसका जो बैक पैनल है वो हमें एक ग्लास वाला बैक पैनल दिया गया है, और अगर हम इस बैक पैनल के कलर की बात करें तो यहाँ पर हमें एक ग्रेडियंट टाइप का कलर दिया गया है, जो ऊपर की तरफ ब्लू और नीचे आते आते ये पर्पल कलर का हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अट्रैक्टिव कलर इस फ़ोन को दिए गए हैं। नीचे की तरफ यहाँ हमें Huawei प्रिंट हुआ हुआ नज़र आता है। बैक की तरफ यहाँ ऊपर हमें ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें से एक कैमरा 16 मेगापिक्सल का 2.2 एपर्चर वाला है, जबकि दूसरा जो कैमरा है वो हमारे पास 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। इन दोनों कैमरास के नीचे हमें एक LED फ्लैश मिलता है। और इन कैमरा की अगर हम रिजल्ट की बात करें तो इस वक्त मैं जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ ये इसके बैक कैमरा से ली गई हैं। जो इनकी तस्वीरें हैं इन कैमरास की वो थोड़ी सी हाई सेचुरेटेड हैं। मैं पर्सनली हाई सेचुरेटेड तस्वीरें लेने वाले कैमरास को पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि तस्वीरें जो है वो हम किसी भी फ़ोटो एडिटर से एडिट करके उसकी सेचुरेशन, उसकी ब्राइटनेस को हम बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। मुझे पर्सनली वो कैमरास ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो ओरिजिनल तस्वीरें कैप्चर करें, लेकिन यहाँ इसके जो कैमरास हैं वो उनकी जो तस्वीरें हैं वो थोड़ी सी हाई सेचुरेटेड है, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे यहाँ पे इनके कैमरास से मिला। इसके अलावा यहाँ फ्रंट पे भी हमें एक ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें से एक कैमरा 24 मेगापिक्सल का 2.0 एपर्चर का है और दूसरा जो कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। फ्रंट कैमरास की, सेल्फी कैमरास की अगर बात की जाए तो सेल्फी जो कैमराज हैं इसके, उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। इस वक्त ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये इसके फ्रंट से सेल्फी वाले कैमरे से ली गई तस्वीरें हैं। ओवरऑल इसके कैमरे का जो रिजल्ट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। वीडियो की अगर बात करें तो ये कैमराज वीडियोस भी बहुत अच्छी रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये जो इस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं ये इसके बैक कैमराज से कैप्चर की गई हैं। किसी किस्म की इमेज स्टेबलाइजेशन यहाँ पे आपको इन कैमराज में नहीं मिलती। इमेज स्टेबलाइजेशन को छोड़ के इन कैमराज का परफॉर्मेंस वीडियो या इमेजेस में मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है। देखिए, वैसे अगर हम कैमराज की बात करें तो इस वक्त कैमराज को लेके कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन इस प्राइस रेंज में अगर हम इन कैमराज की बात करें तो स्टिल्स में या वीडियो में, दोनों में इन कैमराज की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा बैक में हमें यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। इस फिंगरप्रिंट सेंसर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, एक्यूरेट, फास्ट और ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। बीच में यहाँ पे हमें एक मेटेलिक फ्रेम दिया गया है, और ये जो फ्रेम है ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। आप इस फ़ोन को बग़ैर बैक कवर के इस्तेमाल नहीं कर सकते। हल्की सी भी अगर आपने लाइट ग्रिप के साथ इस फ़ोन को होल्ड किया तो ये फ़ोन आपके हाथ से स्लिप हो सकता है, और जहाँ खूबसूरती होती है वहाँ नज़ाकत भी आ ही जाती है। ऐसे ही इस फ़ोन के साथ है, खूबसूरती के साथ साथ काफ़ी नाजुक भी है। आपको बैक कवर लाजमी इस्तेमाल करना पड़ेगा। फ्रंट पे यहाँ पे आपको 6.3 इंच का IPS LCD स्क्रीन दी गई है, और ये जो स्क्रीन है ये फुल HD प्लस स्क्रीन है। इसके रिजल्ट की अगर बात करें तो इसका रिजल्ट बहुत आउट क्लास है, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। व्यूइंग एंगल्स का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई मसला हो जाए। तो ओवरऑल डिज़ाइन और डिस्प्ले जो है वो इस फ़ोन का बहुत ज़बरदस्त है। नॉच वाला डिस्प्ले यहाँ पे दिया गया है और इस नॉच को बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। इसमें जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ जो मुझे लगी है वो इसके नॉच में प्लेस किया गया स्पीकर है। इस स्पीकर के ऊपर जो ग्रिल डिज़ाइन की गई है ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस फ़ोन के साइडों पे जो हमें बटन्स दिए गए हैं, ये बटन्स अच्छे हैं, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है उससे मैच नहीं करते, उस लेवल के बटन्स नहीं हैं। इनको प्रेस करने में आपको बिल्कुल भी मतलब एक प्रीमियम फ़ोन वाली फ़ील आपको बिल्कुल भी नहीं आती। हालांकि है मेटालिक के बटन पे, लेकिन इसका साइज़ कुछ इस तरह का है कि आपको बिल्कुल भी वो प्रीमियम फ़ोन वाली जो फ़ील होती है वो आपको यहाँ पे इस फ़ोन में नहीं आती है। बटन इसके और ज़्यादा अच्छे हो सकते। इसके अलावा डिज़ाइन यहाँ पे बहुत खूबसूरत है। नीचे की तरफ यहाँ पे हमें एक स्पीकर ग्रिल मिल जाता है। ये जो स्पीकर है इसका वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी
काफ़ी ईजिली आप इससे अपना म्यूज़िक सुनते हैं। काफ़ी हद तक लाउड और क्रिस्प ऑडियो जो है ये स्पीकर आपको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिल जाती है। ये माइक्रो यूएसबी पोर्ट के थ्रू आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं और OTG कनेक्टर के थ्रू अपने USB को इस फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। OTG कनेक्टर के थ्रू मैंने USB को टेस्ट किया था, काफ़ी अच्छी तरीके से डेटा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है इस फ़ोन में। इसके अलावा इसके बराबर में आपको एक 3.5 mm ऑडियो जैक मिल जाता है जिसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। 2-3 हेडफोन्स मैंने इस 3.5 mm ऑडियो जैक से टेस्ट किए तो इसकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी मिली है। अब बात करते हैं इस फ़ोन के मेन कंपोनेंट यानी इसकी चिपसेट के बारे में। यहाँ पे आपको जो चिपसेट मिलता है वो HiSilicon Kirin 710 का चिपसेट मिलता है। ये Huawei का अपना बनाया हुआ एक चिपसेट है और इस चिपसेट के अंदर जो आपको CPU मिलता है, जो प्रोसेसर मिलता है, वो एक ऑक्टा कोर बेस्ड CPU है जिसकी 4 कोर काम करती हैं 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पर और बाकी की 4 कोर्स काम करती हैं 1.7 गीगाहर्ट्ज़ पर। GPU की बात करें तो यहाँ पे माली का G51 MP4 GPU आपको मिल जाता है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो ये फ़ोन परफॉर्मेंस में मुझे बहुत अच्छा लगा। आउट क्लास परफॉर्मेंस यहाँ पे HiSilicon Kirin 710 की है। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लैगिंग, कोई हैंगिंग नहीं है। छोटा सा एक माइनर सा इशू मुझे फेस हुआ था जब मैंने बहुत ज़्यादा इसमें गेमिंग की, काफ़ी देर तक मैंने गेमिंग की तो इसका बैक पैनल थोड़ा सा हल्का सा माइनर सा हीटअप हो गया था। लेकिन इस माइनर से हीटअप के बावजूद भी ये फ़ोन हैंग नहीं किया। लैगिंग, हैंगिंग मुझे इस फ़ोन में बिल्कुल भी नहीं। 2 वेरिएंट आपको इस फ़ोन के मिलते हैं, एक 4 GB रैम वाला और एक 6 GB रैम वाला। ये जो वेरिएंट हमारे पास है ये 4 GB रैम वाला वेरिएंट है। इस 4 GB रैम वाले वेरिएंट की परफॉर्मेंस, इसके रैम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो मेरा ख्याल है कि Huawei ने बैटरी को ऑप्टिमाइज़ रखने के लिए इसकी रैम मैनेजमेंट को कुछ इस तरह मैनेज कर लिया है कि एप्लीकेशन थोड़ी सी जल्दी किल हो जाती हैं ओवरऑल। लेकिन उसके अलावा इसकी जो रैम की परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है, किसी किस्म की कोई शिकायत मुझे नहीं मिली है। इसके अलावा इस फ़ोन के अंदर आपको किसी किस्म की नोटिफिकेशन लाइट नहीं मिलती है। 3340 mAh की बैटरी इस फ़ोन में आपको मिलती है। इसकी चार्जिंग की अगर बात करें तो 1 घंटा में इसका ओरिजिनल चार्जर है उससे मैंने जब चार्ज किया तो 1 घंटे में 40% चार्ज हुई थी। अगर आप इस बैटरी की बैकअप की बात करें तो इसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, यानी सुबह अगर आप इसको 100% चार्ज कर लें तो रात तक इसमें 20 to 25% की बैटरी रह जाती है। तो बैटरी टाइमिंग इसकी काफ़ी अच्छी है। बैटरी टाइमिंग में मुझे कोई प्रॉब्लम यहाँ नज़र नहीं आई है। इसके अलावा अगर आप फास्ट चार्ज की बात करते हैं तो इसका जो ओरिजिनल चार्जर है उससे जब मैंने इस फ़ोन को चार्ज किया तो इसकी स्क्रीन पर मुझे कहीं भी फास्ट चार्जिंग लिखा हुआ नहीं मिला। मेरे पास और भी कुछ 2-3 चार्जर्स हैं जो Qualcomm 3.0 फास्ट चार्ज को सपोर्ट करते हैं, उससे मैंने इस फ़ोन को चार्ज किया तब भी मुझे इसके स्क्रीन पे कहीं पे भी फास्ट चार्ज लिखा हुआ नहीं मिला। सेंसर्स की बात करें तो एक्सेलेरोमीटर, जायरो, प्रॉक्सिमिटी और कॉम्पास जैसे बेसिक सेंसर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ये सारे सेंसर्स बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। चारों सेंसर्स को मैंने प्रॉपरली चेक किया, चारों सेंसर्स की परफॉर्मेंस मुझे बिल्कुल ठीक लगी। यहाँ पे सेंसर की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेस अनलॉक की फैसिलिटी भी इस फ़ोन में दी गई है। फेस अनलॉक के बारे में मैं इतना देर से इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक छोटा सा मसला मुझे जो है पेश आया था। वो मसला ये था कि इस फ़ोन का जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो थोड़ा सा डिले है, बहुत माइनर सा डिले है। अगर आप फिंगरप्रिंट से इसको अनलॉक करें या आप फेस से अनलॉक करें या वैसे ही पावर बटन से भी अगर आप प्रेस करके इसके स्क्रीन को ऑन करें तो थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा यहाँ पर आपको डिले मिलता है और हल्का सा फील होता है कि ये थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो ये हो सकता है आगे जाके अपडेट्स के साथ ठीक हो जाए। ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और ये इतना बड़ा डिले भी नहीं है जिसको नोट किया जाए, लेकिन माइनर सा डिले फिर भी यहाँ मौजूद है। फाइनली दोस्तों, फ़ोन बहुत अच्छा है डिज़ाइन के लिहाज से, परफॉर्मेंस के लिहाज से, कैमरास के लिहाज से, बैटरी के लिहाज से, हर तरह से परफेक्ट फ़ोन है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि इस प्राइस रेंज में आपको 128 GB स्टोरेज वाला फ़ोन मिल रहा है। इसकी जो बिल्ट इन स्टोरेज है वो 128 GB है और इसके साथ साथ इसके जो सिम स्लॉट है वो एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है जिसमें एक वक्त में या तो आप 2 सिम चला सकते हैं या फिर इस एक सिम के साथ आप माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं। माइक्रो SD कार्ड 128 GB स्टोरेज के साथ लगाने की ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप लगाना चाहें तो यहाँ पे आपको ये फैसिलिटी भी दी गई है। सेलुलर कॉल क्वालिटी की बात करें तो ये जो इसका स्पीकर है ये बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। सिग्नल इश्यूज़ इस फ़ोन में बिल्कुल भी नहीं है। कॉल क्वालिटी इस फ़ोन की बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा अगर आप बात करें 4G की तो इस फ़ोन में मैंने जोंग का और टेलीनॉर का 4G मैंने इस फ़ोन में इस्तेमाल किया। दोनों 4G बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर परफॉर्म कर रहे थे। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम मुझे 4G के हवाले से यहाँ पर इस फ़ोन में नहीं मिली। जी तो दोस्तों, ये था एक इन डेप्थ कंप्लीट रिव्यू
जो मैंने आज आप लोगों से शेयर किया Huawei Nova 3i के को लेके, जो पिछले 1 से 1.5 हफ्ते तक मैंने इस फ़ोन को यूज़ किया अच्छा खासा, और जो भी एक्सपीरियंसेस, जो भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ इस फ़ोन को लेके मुझे जो एक्सपीरियंस हुई वो मैंने आप लोगों से शेयर की है। कोई चीज़ रह गई हो, मिस हो गई हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की डिटेल्ड रिव्यू की वीडियोज़ और कोई भी स्मार्ट डिवाइस जब पाकिस्तान में लॉन्च होती है उसकी अनबॉक्सिंग की वीडियोज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इस चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो वो आसानी से आप तक पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।